हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर। ये रहा, जहाँ जहाँ मैं हाथ रखूँगा वहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्ड करी थी तो लिखता जा रहा था और समझाता जा रहा था, तो मुझे भी फील नहीं आ रहा था, तो ये दोबारा रिकॉर्ड करिए, पूरा लिख ला के बता रहा हूँ। तो चैप्टर शुरू कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है। बेसिकली ये पार्ट 1 है इस वीडियो का। अब मैं बता देता हूँ रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर होता है सबका पापा। अब कहोगे रियल नंबर सबका पापा कहाँ से आ गया, तो मैथ पढ़ रहे हैं और हिंदी कहाँ से पढ़ा रहे हो। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ए से जेड तक, हमें पता है ए से जेड तक पूरी इंग्लिश, मतलब ए से जेड हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, उससे हमारी इंग्लिश बनी है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो इंग्लिश शब्द लिखा हुआ है, रियल नंबर लिखा हुआ है, ये भी इसी से मिलके बना है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए से जेड हमारी पूरी इंग्लिश का क्या है, पापा। ऐसे ही मैथ्स की दुनिया में, ठीक है, ऐसे ही मैथ्स की दुनिया में रियल नंबर भी सबका पापा है। यानी इसमें सारे नंबर आने हैं। पहली बात, इसकी रेंज होती है इसकी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब आपको पता है इस साइड चलेंगे तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आते हैं, और इस साइड चलेंगे तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। यानी पहले आना है 1 2 3 4 1000 10,000 लाख 10 लाख, फिर एक बार ऐसी गिनती आ जाएगी काउंटिंग ही नहीं हो पाने की। यानी वो ऐसे नंबर कहेंगे इनफाइनाइट या इन्फिनिटी। इधर हो जाएगा -इन्फिनिटी, ऐसे इधर होंगे। यानी मैं कह सकता हूँ अगर एक आदमी अमीर है तो कितना अमीर है, पैसा तो हमको पता नहीं ना उसका। अगर यानी कोई आदमी कहते कि मैं अमीर हूँ, तो काउंटिंग थोड़ी ना कर सकते कितना अमीर है, यानी कि उसके पास कितना पैसा, इनफाइनाइट। यानी ऐसे ही कोई आदमी गरीब है तो कितना पैसा है उसके पास, यानी माइनस देना कि जो हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो अब रियल नंबर बेसिकली होते क्या है, यानी कि आपके सारे माइनस वाले नंबर भी -2 लिख देता हूँ, सारे प्लस वाले नंबर, या फिर आपके रूट वाले नंबर, जो जैसे आपके रूट होते हैं, या आपके क्यूब रूट वाले, या फिर आपका हो गया स्क्वायर वाले, या फिर क्यूब वाले, या फिर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी रैशनल नंबर्स। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले से समझा रखी हैं, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करना था तो इसकी नीड थी। प्लीज़ यहाँ पर आई बटन होगा, यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 दे रखा है, ये सारी चीज़ें समझने के लिए। इससे पहले 2 पार्ट हैं इस वीडियो से पहले, उन्हें देखना आपके लिए मस्ट है। जिन बच्चों ने देख लिया वही इससे आगे कंटिन्यू करना, वरना सबसे पहले आप प्लीज़ यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए। ये समझ लेना, जो जितना कहूँगा रटने के लिए उसे रट लेना, जितना कहूँगा समझने के लिए समझ लेना। जहाँ वीडियो पॉज करके याद करने के लिए कहूँगा अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर लेना और रट लेना, क्योंकि पेपर में या तो समझ के जाओ या रट के जाओ, एट द एंड ऑफ द डे आपका नंबर मांगते हैं वहाँ पे। अब आ जाता है हमारे मेन चैप्टर पे। टॉपिक नंबर 1 हमारा क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब ये यूक्लिड्स कौन है, अगर आप क्लास 9 की किताब उठाते हैं, क्लास 9 की किताब में चैप्टर नंबर 5 में देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में यहीं पर ये भाई साहब मिलते हैं यूक्लिड। और आपने पिछले साल पोस्टुलेट्स भी याद करे होंगे, थोड़ा याद है, 5 पोस्टुलेट। उससे पहले यूक्लिड्स के एक्सियम्स भी पढ़े होंगे। अब आ जाते हैं मेन, यूक्लिड ने करा क्या था और क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। बेसिकली यूक्लिड्स तो एक मैथमेटिशियन थे, ये उनका नाम हो गया। ओके, अब डिवीजन क्या होता है, डिवीजन नॉर्मली समझ लीजिए जैसे कि, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, डिवाइड। ओके, यानी कि हमने इस चैप्टर में डिवाइड भी कहीं ना कहीं हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नाम में आ रहा है। लेमा सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेमा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेमा होता क्या है, लेमा आपकी प्रूवन स्टेटमेंट होती है। अब कहोगे ये तो समझ में नहीं आया, इसको समझाने के लिए अगले 2 पेज पे सब कुछ है, तो प्लीज अब ध्यान से समझना। हमने सबसे पहले पिछले साल, जैसे कि पिछले साल क्लास 9 में, ओके, चैप्टर नंबर 5 से लेकर 5 कह लो या 6 कह लो, 6 से लेकर 10 तक दुनिया भर की थ्योरम देखी है। अभी सारा का सारा लेना देना में लेमा से है, तो उससे पहले थ्योरम समझनी पड़ेगी। मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पर मैं पाइथागोरस थ्योरम ले लेता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारी, सभी को याद होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही है। अब दो दोस्त आए ए और बी, एक का नाम था मोटू, एक का नाम था पतलू। मोटू ने अपनी थ्योरम दे दी, पतलू ने अपनी थ्योरम दे दी। लेकिन मैथ्स का ये रूल है कि अगर एक आदमी ने सबसे पहले कोई भी चीज़ दे दी, जैसे पाइथागोरस ने थ्योरम दी थी, तो उसके बाद कोई आदमी नई थ्योरम बना ले उसी का यूज़ कर करके, तो उसे मान के चलो एक और दोस्त आ गया जिसका नाम था, वो था सी, इसका नाम था नोबिता। तो अब वो इनको आके समझाता है कि मैथ्स में ये रूल है कि आप उसको थ्योरम नहीं लिख सकते, आपको उसको लेमा लिखना पड़ेगा। यानी कि अगर किसी ने फर्स्ट टाइम पर कोई चीज़ बना दी, उसके बाद कोई आदमी दोबारा उस चीज़ को यूज करके मॉडिफाई करके नई चीज़ ला रहा है, तो हम उसे मोटू थ्योरम नहीं कहेंगे, मोटू लेमा कहेंगे, पतलू थ्योरम नहीं कहेंगे। तो दोनों यहाँ गलत थे, नोबिता यहाँ सही निकला। नोबिता ने क्या बताया हमें, नोबिता ने बना ली नई थ्योरम नहीं, नया लेमा, पिछली थ्योरम को यूज़ करके। अब एक बार लेमा समझ लेते हैं। लेमा क्या है, ऐसी स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव हो रखी हो। यानी स्टेटमेंट यानी जैसे पाइथागोरस थ्योरम पहले पाइथागोरस ने बहुत साल पहले प्रूव कर दी थी, और उसका यूज़ किया जाता है एक नई स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए। अब अगर आप किताब खोल कर देखेंगे तो ये चीज़ लिखी गई है, इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर न्यू स्टेटमेंट। यानी कि ऐसी स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव हो रखी हैं उसी का इस्तेमाल कर करके एक नई स्टेटमेंट बना लो। यानी मान के चलो इसने एक अपनी नई स्टेटमेंट बना दी, अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू बीटा का स्क्वायर प्लस गामा का स्क्वायर। ऐसे ये भी ये नॉर्मली इसने अपने लिए बना ली, ठीक है। ये ऐसे एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। तो इसको हम थ्योरम नहीं कह के लेमा कहेंगे। तो लेमा समझ में आ गया क्या होता है। तो ये ऐसे यूक्लिड्स भैया थे, इन्होंने क्या किया, पिछली कोई चीज़ यूज़ करके नई बनाई, पिछली कोई चीज़ यूज़ करके नई बनाई, जिसको थ्योरम नहीं बोला जाएगा मैथ्स की दुनिया में, उसको लेमा कहेंगे। एक तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कुछ भी कमेंट कर देना, प्रेजेंट कर सकते हो कि, और अपना नाम लिख देना। तीसरा काम यह है कि अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और हमारे चैनल को चौथा काम प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अब आते हैं आगे। सबसे पहले नोट नंबर 1 जो मैंने अभी भी समझाया, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में पता है क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लेकिन अगर एक और उसको यूज़ करके कोई और नई चीज़ बना ले हम, तब उसको हम थ्योरम नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, जैसे नोबिता ने थ्योरम बनाई थी, थ्योरम नहीं कहेंगे, नोबिता लेमा कहेंगे। अब एक ऐसी क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ चैप्टर से रिलेटेड। अगर मेरे को पढ़ाना होता तो भाई सीधा एक्सरसाइज भी करा सकता था, दुनिया भर की यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगी सीधा एक्सरसाइज करने की। जब चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा तो एक्सरसाइज कहाँ से करोगे। अब यहाँ आ जाते हैं, अब इनके नाम देख लेते हैं। नॉर्मली अगर आप बच्चों की तरह इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ इसको यहाँ लिख लूँगा, इसको यहाँ लिख लूँगा। अब हमने डिवाइड कर लिया 3 को 5 से, रिमाइंडर 2 आ गया और 3 1 जा 3 आ गया। अब इनके नाम कई बच्चों को पता होते हैं, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता एक बार देख लीजिए। इसको कहेंगे हम डिवाइजर, इसको कहेंगे हम डिविडेंड, और इसको कहेंगे हम कोशेंट, यानी जो हमारा आंसर आता है। बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ी चाहूँगा, और यहाँ पे जो गलती हो गई थी उसके लिए। और इसको कहेंगे हम रिमाइंडर। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक ये चीज़ तो पढ़ी है हमने। पिछले साल भी चैप्टर नंबर 2 में 3rd या 4th एक्सरसाइज में आखिरी वाले क्वेश्चन पे यही चीज़ पढ़ी। इस चीज़ का इस्तेमाल भी हुआ था जब हम डिवाइड कर रहे थे। आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ तो वहाँ पे होता था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब एक तरीके से यहाँ पे आ जाते हैं। मान के चलो ये एक तरीके से किसी ने पहले थ्योरम, एक तरीके से थ्योरम या स्टेटमेंट, अभी थ्योरम समझ लो या फिर स्टेटमेंट किसी ने दी थी। अब अगर इसका इस्तेमाल करके कोई अपनी नई चीज़ बना ले, जो कि यूक्लिड्स भाई साहब आए थे, यूक्लिड्स भाई साहब के ऊपर पूरा चैप्टर है। तो यूक्लिड भाई साहब ने एक नया आविष्कार करा। इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने डिविडेंड को ए बता दिया, डिवाइजर को बी नाम दे दिया, क्वोशिएंट को क्यू दे दिया, और रिमाइंडर को दे दिया आर। अब एक काम कर लो, आगे भी दिक्कत नहीं आने की, वीडियो को यहीं कहीं पॉज करके अपनी उंगलियों पे 10 बार, सिर्फ 10 बार करना है ये। इस फॉर्मूले को रट लो क्योंकि पूरे चैप्टर में यही आएगा। मैं चलता हूँ आगे। अब ए क्या है,
ये हो गया हमारा डिविडेंड। बी क्या हो गया हमारा बताओ, साथ साथ बोलो। डिवाइजर। क्यू क्या हो गया, कोशिएंट। आर क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर। एक चीज गांठ बांध लो कि ये दोनों चीज आपको रटी होनी चाहिए। अब आते हैं यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन थ्योरम ना कह करके, क्योंकि आपने अभी भी पढ़ा के आए हो पीछे भी, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम नहीं कहेंगे। अब इसको हम इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेमा क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि थ्योरम पहली बार आती है। यानी मैंने जो समझाया यहाँ पे, कोई चीज़ पहले से दे रखी थी उसको मॉडिफाई करके नया बना दिया जाए तो उसको हम थ्योरम नहीं कहेंगे, लेमा कहेंगे। तो ये होता है पूरे चैप्टर का मतलब, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स वो आदमी जिसने इस चीज़ को मॉडिफाई किया, डिवीजन यानी और इसमें डिवीजन यूज हुआ है, और लेमा का मतलब मैंने आपको समझा। तो अच्छा, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब कहोगे भैया एक चीज़ से तो फुर्सत हुई नहीं, तो नई चीज़ लिख दी, यूक्लिड्स एल्गोरिदम। अब ये क्या होता है, इसे भी समझ लेते, बड़ी आसान सी चीज़ है। मैथ्स क्या कहती है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर डूइंग एनी प्रॉब्लम। यानी नॉर्मली स्टेप्स हैं, कोई भी चीज़ को आपको लिखना है तो उसके स्टेप्स होते हैं। मान के चलो अब हमने चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए पहले पानी लेना पड़ेगा, उसके बाद उसमें चाय पत्ती डालेंगे, उसके बाद दूध डालेंगे, चाय। अब डायरेक्टली ये थोड़ी ना है कि चाय पत्ती हटा करके सीधा वाटर के ऊपर मिल्क डाल दिया और सिल ले भाई चाय तैयार, या सीधा सीधा वाटर और चाय पत्ती डाली और चाय तैयार। तो एक प्रोसेस होता है। ऐसे मैथ्स में आपको पहले स्टेप 1 करना पड़ेगा, स्टेप 2 करना पड़ेगा, स्टेप 3 करना पड़ेगा, देन आपका आंसर आएगा। डायरेक्टली कोई टीचर पागल थोड़ा ना बैठा है कि स्टेप 1 के बाद सीधा स्टेप 4 यानी क्वेश्चन दिखा, उसका सिर्फ हमने आंसर रट्टा मार लिया और लिख दिया। इस चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। जो पहली एक्सरसाइज है आपकी, एक्सरसाइज 1.1, उसमें आपको कुछ स्टेप्स लर्न करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, समझ लिया अच्छा है, वरना रट्टा मार के तो काम चलाना ही पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा समझ सको, मैं भी इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ, वरना सीधा एक्सरसाइज शुरू कर सकता था। इतने बेफालतू के पन्ने मैंने लिखे, तो थोड़ी सी जो बोल रहा हूँ उसे फॉलो कर लेना। अब लर्न क्या करना है, पहले बताया था लर्न, ये 2 फॉर्मूले कर लो, चाहे अभी वीडियो अब तक पॉज नहीं करी थी अब कर लो, क्योंकि आगे चल के बहुत काम आएंगे। क्या है 2 फॉर्मूले, पहला डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये मैं समझता हूँ आपको कक्षा 6 से लेकर 9 तक कभी ना कभी तो देखा होगा। नया वाला ये है, इसे रट लेना, इसका मतलब भी समझाऊंगा। ये है क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस साल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू या बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसको बोलते हैं जो निशान लग जाता है ना, ये वाला इसको भी समझाऊंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन बी। इसे आगे हम आगे समझेंगे। अब चैप्टर में जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो पहले समझा दे रहा हूँ। बेसिकली आपका चैप्टर के बाद एक्सरसाइज की तरफ भी पढ़ रहे हैं, पहले 1-2 एग्जांपल ले लेंगे, उससे पहले ये समझ लेते हैं HCF क्या होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर आपको कहीं भी ये 2 चीज़ें लिखी हुई मिल जाए, कौन कौन सी, पहले तो अगर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, ठीक है, HCF ब्रैकेट AB, तो इसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए, यानी हाउ टू रीड। तो इसको बोलेंगे हम, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना पढ़ना सीख जाना, HCF ऑफ A एंड B। यानी कि अगर यहाँ ये नंबर नहीं लिखा है, मान के चलो ब्रैकेट में लिखा हुआ है HCF लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है 2,5, तो आपको पढ़ना आ जाना चाहिए HCF ऑफ 2 एंड 5। ऐसे अगर एलसीएम लिखा आ जाए तो एलसीएम का केस में कैसे लिखोगे, एलसीएम में लिखना या समझ लेना, या कहीं लिखा हुआ है तो आपको उल्टा करना भी आना चाहिए। यानी अगर ऐसे लिखा हो तो समझ जाना, उसका मतलब यही है। अभी आगे फॉर्मूले सेकंड एक्सरसाइज में हमने सबसे ज़्यादा यही समझना है, एलसीएम ऑफ A एंड B। कुछ 4-5 नाम समझ लीजिए, बच्चों को मोस्टली सब बच्चों को पता होते हैं, जिनको नहीं पता फिर कह देता हूँ, जिनको पता अच्छी बात है। प्रोडक्ट, टाइम्स, मल्टीप्लाई या ऑफ भी दिख जाए कहीं तो ज़्यादातर हम वर्ड प्रॉब्लम्स में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आया था हमारे क्वेश्चन ले लेते हैं। अब ये सभी को आता होगा, जल्दी से इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मान के चलो HCF ऑफ 35 एंड 7 बोला, तो हम क्या करते हैं, ऐसे करके लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं 35, एक साइड लिख लेते हैं 7,
अब 35 कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे 5 7 ज़ा 35, फिर आगे 7 1 ज़ा 7, और यहाँ क्या हो जाएगा नॉर्मली 7 1 ज़ा 7। अब इसको आगे कैसे लिखना है हमने? आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिख लूँगा मैं 35। तो 35 के जो फैक्टर क्या बने 5 × 7, यानी कि यहाँ पर एक और चीज़ समझ में आई, जो हम ये ऐसे करके लिखते हैं ना 35, यानी ये वाली चीज़ें जो हम यहाँ पर लिखते हैं, इनका नाम क्या होता है? इनका नाम याद रखना, इनको हम फैक्टर कहते हैं। इन चैप्टर में सबसे ज़्यादा ये नाम आपको पता होने चाहिए, तब अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। सेकेंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 फैक्टर के ऊपर है, तो आपको पता होना चाहिए 6th और 7th, आई थॉट 5th। तो चलिए अब 35 हो गया, ऐसे ही 7 का क्या हो जाएगा? आप 1 भी इंक्लूड कर सकते हैं, करना है तो 7 × 1 1 इंक्लूड करना है तो कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर दोनों नंबर में देखें तो कॉमन क्या चीज़ है? ये कॉमन क्या देखने को मिला? एक तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, और 1 तो हर जगह होता ही होता है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो कि कॉमन हो वही एक तरीके से हमारा क्या होगा? HCF, यानी HCF कितना आ गया? 7। ये समझ में आ गया होगा आपको। एक क्वेश्चन और जल्दी से बता देता हूँ, अगर एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, फाइंड HCF ऑफ 2 and 16, जिनको समझना है उनके लिए करके दिखा रहा हूँ एक बार। फाइंड HCF ऑफ 2 and 16, तो क्या करोगे? सबसे पहले ऐसे कर लेना, यहाँ 2 लिख लेना, यहाँ 16 लिख लेना, और फिर इनको सॉल्व कर देना। यानी इसका क्या आ जाएगा? 2 1 ज़ा 2, इसका क्या आ जाएगा? सबसे छोटे नंबर से ले लेते हैं 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और 2 1 ज़ा 2। अब मैंने अभी भी एक नाम बताया था, वापस समझ लो। 2 के फैक्टर क्या है? मैंने यही समझाया था अभी देखो, मैंने बताया था जो भी चीज़ हम ये क्रॉस में लिखते हैं बेसिकली इन्हीं चीज़ के क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। ओके, तो 2 का क्या बन गया? 2 1 ज़ा 2, ऐसे 16 का क्या आएगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1। कॉमन सिर्फ दोनों में एक ही नंबर आया हुआ है 2, और यही हमारा क्या हो गया? HCF। अब आपने एक काम करना है, मैं आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, अभी क्या अभी वीडियो पॉज कर लेना, और या तो मेरे साथ साथ कॉपी लेके बैठो प्लीज़। इनके नोट्स भी साथ के साथ जैसे लिख रहा हूँ ऐसे ही नोट करते रहना, फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिख देता हूँ, तुमने फाइंड करना है HCF फाइंड करना है। मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, HCF निकालो 6 और 20 का। दूसरा निकालो HCF 96 और 404 का। तीसरा निकालो HCF, ये 3 नंबर का है, ना समझ में आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, यहाँ पर मैं अपनी आईडी दे दूंगा। कोई भी पर्सनल क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, या फिर याद नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, साइंस के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, एनी क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पे आप मेरे से मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट में कुछ भी पूछना हो पूछ लेना। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूँगा, नीचे कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। चौथा क्वेश्चन हो गया HCF ऑफ 306 306 एंड 657। अब मैं आपके लिए फुर्सत के लिए इनके आंसर लिख देता हूँ ताकि आप इसका HCF 2 आएगा, इसका 4 है। आई होप मैंने जो आपको ये क्वेश्चन दिए थे आपने कर लिए होंगे। अब अगर वीडियो यहाँ तक समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ पीछे का पार्ट एक बार दोबारा देख लेना, नोट कर लेना, क्योंकि अब मेन क्लास 10 शुरू होती है, यानी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो अब मैं यहाँ करवाऊँगा। पहले मैं समझाऊँगा, देन हम यहाँ पर उसको करके देखेंगे। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। अब तक हमने क्लास 6 to 9 में यही करा है, जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिए थे, जो आपने अभी अभी सॉल्व कर लिए होंगे। इतना तो मैं आप पर विश्वास अब कर ही लूँगा कि आप मेरी बात सुन रहे होंगे। तो ठीक है, अभी हमने क्या करना सीखा था, यहाँ पर हमने सीखा था फाइंड द HCF ऑफ 14 एंड 16। तो हम क्या कर रहे थे, 14 यहाँ लिख के 36 यहाँ पर लिख करके क्या कर रहे थे कि इसके पहले फैक्टर निकाल ले रहे थे, यानी 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, ऐसे ही 36 के निकाल लिए और ऐसे लिख दिया फैक्टर ऑफ 14। नॉर्मल वे में ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो, ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो। आपको इनका पता होना चाहिए, ये जो चीज़ है ये कि ये फैक्टर होते हैं इस किसी भी नंबर के। फैक्टर ऑफ 36 क्या आया, 2 × 2 × 3 × 3 × 1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर कॉमन या तो 2 आ रहा है या फिर 1 आ रहा है। 1 का इतना मानने नहीं होता, जो चीज़ कॉमन आ गई वही हमारा क्या होता है, आंसर।
तो ये सब तो था हमारा क्लास 6 से 9 तक का, लेकिन अब हमने क्लास 10 पढ़ना है, ठीक है। जहाँ पर अभी जो समझा रहा हूँ, जो समझना और पेपर में कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है, क्योंकि टीचर इतना लंबा ब्रॉड करके नहीं समझाएगा स्कूल में तुमको, जैसे बता रहा हूँ ऐसे समझ लेना। अब अगर क्वेश्चन आ जाए यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 14 एंड 36, हर एक मतलब इस क्वेश्चन का मतलब समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि जो पहली एक्सरसाइज जिस बच्चे ने मतलब समझ लिया, जिस बच्चे ने क्वेश्चन का मतलब समझ लिया उसके लिए हलवा है, कुछ नहीं है, कद्दू क्वेश्चन है, कद्दू। एक और बात बता दूं, जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं मैं कद्दू कह के बुलाता हूँ, तो कद्दू समझ में आ गया प्यार से, तो ठीक है। यूज़ मतलब इस्तेमाल करो किसका, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का। एल्गोरिदम मैंने क्या बताया था, जैसे चाय बनाने का जो स्टेप्स थे, वाटर देन चाय पत्ती देन मिल्क देन चाय बनेगी। ऐसे मैथ्स में हम डायरेक्टली आंसर नहीं ला सकते, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो उसके कुछ स्टेप है, ये मैं हिंदी में समझा रहा हूँ, स्टेप्स हमने यहाँ करने हैं, ओके। तो एक बार देख लो, लिखना स्टार्टिंग में ऐसे ही है, क्योंकि आंसर में देखो मैंने लिखा है, तो स्टार्टिंग का लिखना सीख लो। कैसे, ऐसे अभी बताता हूँ, वो भी डिवीजन यानी डिवाइड करके, यानी हम आगे डिवाइड का भी इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में डिवीजन समझाया था। एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, ओके। टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, ये चीज़ तो हमने अभी यहाँ निकालनी सीखी, लेकिन इसको ऐसे नहीं करेंगे, अब नए मेथड से करेंगे, क्योंकि क्लास 10 में बड़ी क्लास है तो कुछ ना कुछ तो नया हो गई। अब स्टार्टिंग का लिखना कैसे है, लिखना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर क्यू इज वेर 0 इज लेस देन एन इक्वल टू आर एंड आर इज स्मॉलर देन बी। इसका मतलब मैं जब एक्सरसाइज पे आऊँगा तब समझा दूंगा। अब स्टेप 1 समझते हैं। सबसे पहले ये चेक करो कौन सा नंबर बड़ा है, बड़ा है मतलब इन दोनों नंबर में से ये चेक करो कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखने में पता लग रहा है कि 14 और 36 में से, यानी 14 एंड 36 में से क्या है हमारा, 36 बड़ा है। चलो ठीक है, तो जो नंबर बड़ा होगा उसको ए मान लेना, ओके, और जो नंबर छोटा होगा उस नंबर को बी मान लेना। चलो यहाँ तक का समझ में आ गया कि ए हमको 36 मिल गया और बी मिल गया 14। यानी अगर क्वेश्चन फॉर्मूला देखो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का, तो वहाँ पे पता लग गया ए हमको 36 मिल गया, बी 14 मिल गया। अभी इसको बाद में देखना है, पहले यहाँ देख लो, ओके। तो स्टेप 3 क्या है, अब ए आ गया हमारा 36 और बी आ गया 14, है ना, ए आ गया 36 और बी आ गया 14 को फॉर्मूला में रखो। स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए तो उसको मत इग्नोर कर देना प्लीज़। तो मेन फॉर्मूला ये था, भी मैं रखना सिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें करेंगे हम यहाँ पर, ओके। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हमारा फॉर्मूला था, ए हमने 36 रख दिया, बी हमने 14 रख दिया। लेकिन अगर आपने गौर फरमाई होगी तो अब तक ना तो क्यू मिला ना आर मिला। क्यू और आर करने के लिए जब मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर समझा रहा था, ओके, जब मैं स्टार्टिंग में चैप्टर समझाया तो मैंने आपको बताया था ये डिवाइजर होता है, ये डिविडेंड होता है, ये क्वोशिएंट होता है, रिमाइंडर होता है, यानी क्वोशिएंट और रिमाइंडर डिवाइड करके मिलेगा। तो अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले जो हमारे 36 और 14 है, क्योंकि क्यू और आर फाइंड करना है, तो 36 और 14 यानी इधर ये वाली जो चीज़ होगी हमारी, ये यहाँ हम बी रखेंगे, यहाँ हम ए रखेंगे, तो 36 अंदर रख दिया, 14 यहाँ रख दिया, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 14 2 जा 28 होता है। ये आपको साइड बाय साइड अपना रफ में करके देखते रहना, ठीक है। जैसे माइनस करता हूँ, क्योंकि 14 2 जा 28 होता है, तो माइनस करके 8 आया, यानी पता लग गया क्वोशिएंट आया 2, यानी आंसर आया 2 और रिमाइंडर आया 8। क्वोशिएंट आया 2, रिमाइंडर आया 8। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। क्वोशिएंट आया 2, रिमाइंडर आया 8। अब मतलब क्वेश्चन क्या, मतलब हमारी ये सब चीज़ों में से ये दो चीज़ मिसिंग थी, तो क्या 36 इक्वल टू 14 इंटू क्यू प्लस आर, क्यू और आर मिसिंग था, तो क्यू मिल गया 2 और रिमाइंडर मिल गया 8, उसको रख दो। तो रखेंगे तो 36 बराबर 14 इंटू 2 प्लस 8 आएगा, 36 इक्वल टू 14 इंटू 2 प्लस 8 आएगा, ओके। अब ऐसा कब तक करना है, ऐसा जब तक करना है जब तक यहाँ जीरो ना आ जाए डिवाइड करते करते, यानी अब तक तो जीरो आया नहीं क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 8 बचा है। तो जब तक जीरो नहीं आता तब तक क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, ठीक है। यानी कि अब तक क्या बना था, 36 इक्वल टू 14 इंटू 2 प्लस 8, यहाँ तक सब कुछ, ये ऊपर से नीचे तक यही समझाया। अब क्या करना, क्योंकि यहाँ जीरो नहीं आया तो ये क्वेश्चन आगे ऐसे ही सॉल्व होगा। क्या करना, ये जो 14 होगा इसको ए मान लेना, और जो 8 होगा इसको बी मान लेना, यानी 14 आ गया यहाँ पर, 8 आ गया यहाँ पर। अब ये चीज़ मेरी ए बन गई, ये मेरी बी बन गई, यानी कि जैसे मैंने ए और बी को
ए और बी को, ए को अंदर रखा था, बी को बाहर रखा था, ऐसे मैं 8 को बाहर रखूंगा, 14 को अंदर रखूंगा, डिवाइड करूंगा, 8 1 8 होता है, तो रिमाइंडर आया 6 1। अब ध्यान से देखो, मैंने बोला था रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अभी भी 0 नहीं आया, तो फिर से वही स्टेप करूंगा, 8 को इधर रखूंगा, 6 को यहाँ रखूंगा, तो फिर से आगे डिवाइड करूंगा। इतना, इसको अभी आगे नीचे पेज नहीं था, इसलिए मैं अब मेन आभार सीधा सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 14 एंड 36। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, हमारा स्टेप 1 क्या था कि पता करो बड़ा कौन है, बड़ा कौन था 36, वहाँ से ये 36 आ गया था और बी 14। तो इसको लिखने का तरीका ऐसा है, यूज, अब ये मैं समझ लो कि आंसर शीट ऐसे लिखनी है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर देन बी, ये लिखना अनिवार्य है। अब पता लग गया कि 36 बड़ा होता है 14 से। जिन बच्चों को ये नहीं पता इस साइन का मतलब क्या होता है, जिधर ये चोंच होगी ट्रिक समझ लो, उधर स्मॉल मान लेना, जिधर मुंह खुला हुआ होगा ये उधर बिग मान लेना। ओके, तो 36 ग्रेटर देन बी, यानी पता लग गया कि ए क्या हमारा 36 है और बी हमारा 14 है। अब डिवाइड करके देखना, जब डिवाइड करोगे तो हमने यहाँ भी करा था और यहाँ भी, तो पता लग गया 14 2 जा 28 होता है, माइनस करा तो 8 आया, यानी यहाँ से मिल गया हमारा क्वोशंट मिल गया, क्योंकि क्यू क्या है हमारा क्वोशंट 2 और रिमाइंडर मिल गया 8, जैसा कि मैंने यहाँ पे समझाया था। अब 14 यहाँ लिख देना और 8 यहाँ लिख देना। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा तो एक बार दोबारा देख लो, जब आंसर आ जाएगा तो जब तक यहाँ 0 ना है यहाँ पर तो 14 को, मतलब जो भी यहाँ नंबर होगा उसको आगे ले आना और 8 वाले को यहाँ ले आना, यानी इन दोनों को मैं यहाँ ले आया। अब आगे फिर से जो, अब इसको क्या करूँगा मैं, अब मैं क्या करूँगा, अगेन 8 को डिवाइड करूँगा 14 से, क्योंकि बड़ा नंबर अब मेरा 14 हो गया, छोटा 8 है। तो आपको पता है अभी मैंने यहाँ भी सॉल्व करा था यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ मैंने 8 लिख लिया, माइनस करा तो 8 1 जा 8 होता है, क्योंकि और यहाँ आ गया 6, तो इसको भी लिख लेते हैं, यानी हमारा क्वोशंट आया 1, रिमाइंडर आया 6। मैंने क्या कहा था, जब तक यहाँ 0 नहीं आता तो इसको यहाँ ले आऊँगा, इसको यहाँ ले आऊँगा, यानी कि 8 आ गया यहाँ पर और 6 आ गया इक्वल टू में, यानी इस बार ए हो गया 8, बी हो गया 6। देन आगे फिर से यही चीज़ करेंगे डिवाइड, यानी यहाँ रखूँगा 8 अंदर, तो 6 1 जा 6, यहाँ माइनस करते हुए 2, अब रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, अभी भी 0 नहीं आया यहाँ पे, तो अब फिर से देखो क्वोशंट आया 1, रिमाइंडर आया 2, अभी भी यहाँ 0 नहीं आया, तो फिर से वही 6 को मैं आगे ले जाऊँगा, 2 को मैं यहाँ रख लूँगा। ये तुम्हारा आंसर पार्ट है, जैसे तुम्हें शीट में करना है। अब 2 को भी डिवाइड करके देख लो 6 से, आपको पता है 2 3 6 आता है, माइनस करा 0, देखो रिमाइंडर 0 आ गया, तो कुछ नहीं करना, क्वोशंट लिखो 2 3 जा 6 प्लस 0, जैसे ही 0 आ जाए समझ लेना पता क्या करना था हमने, HCF, जो ये वाला नंबर होगा यही हमारा क्या बन जाएगा HCF, तो HCF आ गया 2। समझ गए? एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ ताकि एकदम से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा लूँगा, तुम्हारी एक्सरसाइज का ही ले लेते हैं। ये रही तुम्हारी मेन एक्सरसाइज, बुक थोड़ी पुरानी सी है उसके लिए माफ़ कर देना। ये वाला क्वेश्चन लूँगा पहला ही। क्वेश्चन क्या है, इस बार फाइंड करना है 135 और 225। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, कौन बड़ा कौन 225 इज ग्रेटर देन 135। तो यहाँ लिखना यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। इतना करते ही फिर फॉर्मूला क्या था, ए इक्वल टू, बोलो मेरे साथ, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर, आपने रट लिया होगा जब मैंने वीडियो पॉज करने के लिए बोला था, वेयर आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अब क्या था हमारा 225 ग्रेटर देन 135, तो पता लग गया ए क्या है 225 एंड बी क्या है 135। तो ये हम आंसर पार्ट कर रहे हैं, ओके, जैसा आपने आंसर शीट में करना है। अब फॉर्मूले में रखो, ए आ गया 225 इक्वल टू बी आ गया 135, ये दोनों बचते हैं, यानी क्वोशंट प्लस रिमाइंडर।
तो यहाँ पर हम साइड बाय साइड डिवाइड भी करेंगे। 225 को अंदर लिखना, 135 को यहाँ पर लिखना। अब क्या करना, यहाँ पर चेक करते रहना। अब अगर आप 135 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270 आएगा, लेकिन हमें तो इससे छोटा चाहिए तो मैं 135 ही ले लूँगा। यानी 135 वन जा 135, माइनस कर लेंगे हम। माइनस करते ही 0 यहाँ 12, तो 12 में से 3 काटा 9। अब आ गया यहाँ पे 90। तो हमारा आंसर क्या चल रहा था, यानी 225 बराबर 135। मैंने क्या कहा था, रिमाइंडर यहाँ रखेंगे, क्वोशंट आगे 135 वन जा 135 प्लस रिमाइंडर कितना आया 90। अब मैंने बताया था ये करने की ज़रूरत नहीं है ना, निशान मत लगाना आप लोग प्लीज़, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। 135 आगे जब तक यहाँ 0 नहीं आता यहाँ लिख दो 90। अब फिर से क्या करो, जो 90 आया इसको आगे डिवाइड करो। आगे डिवाइड करोगे तो यहाँ लिखना 1, यहाँ क्या लिखोगे इस बार 135। अब तो गाइस हम कहाँ पर थे, अब देख लेते हैं कि हमने इसको 90 डिवाइड बाई 135 लिख लिया था। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे मैं इसको माइनस कर लेता हूँ तो आ जाएगा 45। जैसे ही 45 आ जाए तो रिमाइंडर आ गया आपका 45 और क्वोशंट आ गया आपका 1। तो क्या करना है यहाँ पर, तो 135 लिख लेना क्योंकि आपका A बन गया और ये आपका B बन गया। यहाँ से आपको रिमाइंडर मिल जाएगा प्लस क्वोशंट मिल जाएगा, सेम एज इट इज़। अब 90 आगे चला जाएगा और 40 आगे चला जाएगा। सिर्फ मैं एरो क्वेश्चन के लिए दिखा रहा हूँ आपको, जब अपनी बुकलेट पे करेंगे या अपनी कॉपी में करेंगे तब आपको ये नहीं दिखाना है, ठीक है। तो 90 मैंने यहाँ लिख दिया, 45 मैंने यहाँ लिखा। तो जैसे ही मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो आप देखेंगे वहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया था। तो 45 2 जा 90 होता है, तो माइनस करके 0 आया। जैसे ही 0 आया, मैंने बताया जैसे ही 0 आएगा तो ये वाला नंबर तुम्हारा क्या बन जाएगा HCF। तो इसका आंसर आ गया 45। अब मेरे से आपसे सिर्फ 4 रिक्वेस्ट है मेरी। एक तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, दूसरा नीचे कमेंट करके बता देना अपने नाम के साथ आपको वीडियो कैसी लगी, तीसरा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चौथा अपने दोस्तों से शेयर कर देना। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, बाकी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। सो अब आती बात क्वेश्चंस की। तो पहली जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, ओके, उसके क्वेश्चंस हैं ये रहे। अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। ऐसा अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसके लिए पहले 3 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी पता करना है कि क्या 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 निकालने का है। तो एक ट्रिक बता देता हूँ। ज़्यादातर केस में हमने क्लास, देखो आपका काम क्या है, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 के पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन 3 है उसके लिए बता देता हूँ। याद रखना कभी भी मैक्सिमम लिखा जाए कहीं पर भी क्वेश्चन में, मैक्सिमम अगर लिखा आ गया तो समझ जाना HCF निकालना, ये ट्रिक है। और अगर मिनिमम आ गया लिखा हुआ तो समझ जाना कि LCM निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 आर्मी से रिलेटेड है, कंटिजेंट, उसमें 2 नंबर दिए होंगे, उनका क्या निकाल लेना HCF इसी वाले मेथड से। ओके, अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे बता देना। सो गाइस, जैसे कि आपने ये ट्रिक जान ली, थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है, काफ़ी आसान है, हो जाएगा। तो पार्ट 2 के लिए आप ये 4 फॉर्मूले याद कर लेना, और एक फार्मूला और है वो भी मैं बता देता हूँ। अभी एज सच इतनी दिक्कत लेने वाली बात कुछ नहीं है, मैंने पहले बताया था। एक तो आपको ये पढ़ना आ जाना चाहिए HCF A और B का मतलब भी सीधा भी और उल्टा भी, यानी इसको बोल सकते हैं हम HCF ऑफ A एंड B। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पर आ जाए कि HCF 20 और 30 का क्या होगा, तो आपको इसका लिखना आना चाहिए कि HCF ऑफ 20 एंड 30। ऐसे ही LCM का भी होना चाहिए। तो LCM का भी मैंने आपको पहले वीडियो में वैसे बता दिया था, एक बार जस्ट रिवाइज कर दे रहा हूँ। दोनों तरीके से पता होना चाहिए, यानी इधर का भी उधर का भी, उल्टा सीधा दोनों। इसको कहेंगे हम LCM ऑफ A एंड B। तो गाइज ये 4 फॉर्मूले, ये वाले 4, ये नॉर्मली आपने पहले भी याद कर रखे होंगे, ऐसे बस मैं मेंशन करना चाह रहा था। और साथ ही साथ ये वाला फॉर्मूला नेक्स्ट एक्सरसाइज में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में हमारे वीडियो के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप रट लेना प्लीज़। और यहाँ तक मैंने
मैं श्योर करूँगा कि आप सब ने नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि इससे बेस्ट नोट्स कहीं मिल नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। मेरे को जितना आता था उतनी मैंने पूरी मैथ्स बता दी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।